मैं हूं यामिनी सिंह आपके साथ और स्वागत है आपका 5 के पंच में। तो चलिए डालते हैं नजर आज की 5 बड़ी खबरों पर। 5 के पंच में पहली खबर है, कोरोना वायरस के मामले में आई गिरावट को देखते हुए देश के कई राज्यों में आज फिर से स्कूल खुले हैं। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों में सख्त प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खोले गए हैं। साथ ही राज्यों में स्कूल और कोविड-19 गाइडलाइन के पालन करने का निर्देश दिया गया है। इसके तहत स्कूल में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य किया गया है। साथ ही स्टूडेंट्स, टीचर और स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई जा रही है। 5 के पंच में दूसरी खबर है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित कई राज्यों में बारिश से बर्बादी की घटनाएं सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र में 750 गांव बाढ़ की चपेट में है, वहीं यहां 500 मवेशियों के बाढ़ में बह जाने की खबर आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के 11 बांधों में रिसाव शुरू हो गया है। इसमें से एक भी बांध यदि टूट जाता है तो भयानक तबाही मचा सकता है। महाराष्ट्र के जलगांव में 40 गांव तालुका में मूसलाधार बारिश की वजह से 750 गांव की बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। भारी बारिश की वजह से यहां कमर तक पानी भर गया। अचानक आई बाढ़ से एक महिला की मौत भी हो गई है। 500 से ज्यादा मवेशी पानी में बह गए हैं। कई गांव में लोग अब भी फंसे हुए हैं और रेस्क्यू की जाने की इंतजार कर रहे हैं। मंगलवार को बारिश के बाद हुई औरंगाबाद धुले हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई है। तब से वहां ट्रैफिक जाम है, सड़क पर कीचड़ है, हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। 5 के पंच में तीसरी खबर है, तालिबान की कटनी और करनी में फर्क होगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर अभी जो उसने कहा है वह भारत के लिए लिहाजन सुखद खबर है। तालिबान ने कहा है कि अफगानिस्तान की धरती पर इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद भारत को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने का अटकलों पर मंगलवार को विराम लगा दिया है। कतर की राजधानी दोहा में भारतीय राजदूत से कई बातचीत में तालिबान नेता शेर मोहम्मद स्टेनकज़ई ने भरोसा दिलाया है कि अफगानिस्तान सरजमी पर का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। 5 के पंच में चौथी खबर है, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का स्टेटमेंट दर्ज किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में जैकलीन ने गवाह के तौर पर बयान दिया है और उसने एक पीड़ित के तौर पर पूछताछ भी की गई है। इस केस का मुख्य आरोप सुकेश चंद्रशेखर है। सुकेश पर दिल्ली के इकोनॉमी ऑफिस विंग ने एफआईआर दर्ज की थी। उस पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, धोखाधड़ी और करीब 200 करोड़ रुपए की उगाही का आरोप है। ईडी सोर्सेज के मुताबिक सुकेश ने जैकलीन को तिहाड़ जेल से कॉलर आईडी स्पूफिंग के जरिए झांसा दिया। 5 के पंच में पांचवी और आखिरी खबर है, भारत के खिलाफ जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार फॉर्म में चल रहे इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को आईसीसी मेंस टेस्ट में बल्लेबाजों की लिस्ट में जबरदस्त फायदा हुआ है। रूट करीब 6 साल बाद एक बार फिर से टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। 30 साल में रूट 5 मैचों में टेस्ट सीरीज की शुरुआत में बल्लेबाजों रैंकिंग में 5वें नंबर पर थे, लेकिन अब 3 टेस्ट मैचों में 507 रन बनाकर उन्होंने भारतीय कप्तान विराट कोहली, मार्नस लाबुशैन, स्टीव स्मिथ और केन विलियम्स को पीछे छोड़कर टॉप स्थान हासिल कर लिया है। रूट लाइट स्टेट ने सबसे पहले बल्लेबाज रैंकिंग से दूसरे स्थान पर थे, जहां उन्होंने इंग्लैंड की एकमात्र पारी में 121 रन बनाए थे। 5 के पंच में आज के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राजधानी लाइव।